अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोसाइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे और इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो डोमेन गिवन है वो है -2π रेडियन टू 2π रेडियन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और कोसाइन फंक्शन का गिवन डोमेन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम cos x का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x फ्रॉम -2π टू 2π रेडियंस और -360 डिग्री टू +360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो cos x है, जो हमारे पास cos फंक्शन है, इसका हम पीरियड देखेंगे, इसकी हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन का जो पीरियड है वो 2π रेडियंस है। एज वी नो दैट period of cosine function is 2π रेडियंस। तो इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक या 0 से 2π रेडियन। और जब हम 0 से 2π रेडियन इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर चुकेंगे तो जो नेगेटिव साइड पे 0 से -360 डिग्री पे जो हम ग्राफ है वो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ग्राफ जो इसकी नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड के लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो वी विल फर्स्ट draw the graph for the interval from 0 degree to 360 degree or 0 रेडियंस टू 2π रेडियंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास जो cos फंक्शन है उसकी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos फंक्शन है इसकी जो रेंज है cos x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -1 and less than or equals to +1 for all x belongs to रियल नंबर्स। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स और इसकी जो रेंज है वो है cos x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। मतलब हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है फ्रॉम -1 टू 1। तो स्टूडेंट्स, अगर इंटरवल की फॉर्म में अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो हमारे पास जो cos फंक्शन है इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी है -1 टू 1 इन क्लोज इंटरवल। चूँकि इसमें -1 और +1 भी इंक्लूडेड है और इस इंटरवल के दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी इसमें शामिल है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे, इसका जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इट विल बी बिटवीन y इज़ इक्वल्स टू +1 एंड y इज़ इक्वल्स टू -1 हॉरिजॉन्टल लाइंस। चूँकि y इज़ इक्वल्स टू +1 और -1 दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो जब इसका हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो इन दो लाइंस के दरमियान में कंस्ट्रक्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल्स टू cos x, इसके लिए स्टूडेंट्स हम ऑर्डर पेयर्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें स्टूडेंट्स हम एंगल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो cos की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल ड्रॉ किया है। अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो इसमें हमने x जो कि एंगल्स हैं और इसी तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ जो कि cos x से हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास
चूँकि हमने 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, तो स्टूडेंट्स हम एंगल्स को यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री के डिफरेंस से, ताकि हम इजीली ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स हम एंगल को रेडियंस में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं और डिग्रीज़ में भी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा 0 रेडियन और 0 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी π/6 रेडियंस और 30 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी π/3 रेडियंस और 60 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी π/2 रेडियंस और 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2π/3 रेडियंस और 120 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 5π/6 रेडियंस और 150 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी π रेडियंस और 180 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 7π/6 रेडियंस, और अगर डिग्रीज़ में इसको देखें तो 210 डिग्रीज़। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यू देखें 4π/3 रेडियंस और 240 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 3π/2 रेडियंस, और डिग्रीज़ में स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो 270 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5π/3 रेडियंस और 300 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 11π/6 रेडियंस और 330 डिग्री। और इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें 2π रेडियंस और 360 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमने एंगल्स लिख लिए जो कि 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन एंगल्स पर कॉस की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी कॉस 0 डिग्री इज़ 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 60 डिग्री पे कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 0.5। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगी 0 के इक्वल। 120 डिग्री पे हमारे पास कॉस की वैल्यू -0.5। इसी तरह से 150 डिग्री पे कॉस की वैल्यू स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे -0.87 आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 180 डिग्री पे कॉस की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास आएगी -1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 210 डिग्री पे कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगी -0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 240 डिग्री पे कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये हमारे पास आएगी -0.5। इसी तरह से 270 डिग्री पे हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 0 के इक्वल। 300 डिग्री पे हमारे पास कॉस की वैल्यू आएगी 0.5। 330 डिग्री पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये हमारे पास आएगी 0.87। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 360 डिग्री पे हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 1। तो ये स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमने इसमें कर लिया।
ये हमने टेबल ड्रॉ किया जिसमें हमने एंगल्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस की वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो इन्हीं वैल्यू के अगेंस्ट स्टूडेंट्स हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इन वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यूज़ को लेबल कर लिया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने एंगल्स लिखे हैं जो कि 30 डिग्री के डिफरेंस से हैं, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360 डिग्री। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास डिग्रीज़ में है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के लॉन्ग चूँकि स्टूडेंट्स हमारे फंक्शन जो है इसकी रेंज जो है वो +1 से -1 तक है, तो +1 और -1 हमने लिखा और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने इनके जो दरमियान में 0 से 1 के दरमियान 0.5 और इसी तरह से 0 से -1 के दरमियान हमने -0.5 लिखा। और इसके साथ साथ हमने स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हमने फर्दर जो है वो 0 से 1 तक और इसी तरह से 0 से -1 तक इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि हम इन वैल्यूज़ को इजीली लोकेट कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे लोकेट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम इन वैल्यूज़ को आपस में स्मूथ कर्व्स के साथ इनको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 0 डिग्री है उस पे हमारे पास वैल्यू है 1, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आएगी 0 डिग्री पे 1 वैल्यू। इसी तरह से जो 30 डिग्री है उस पे वैल्यू है 0.87, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 30 डिग्री है। 0.5 से ऊपर अगर हम जाएँ तो 0.6, 0.7, 0.8 और चूँकि 0.87 है तो ये थोड़ा सा 0.8 से ऊपर आएगा। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 60 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.5, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास इस जगह पे आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें 90 डिग्री पे हमारे पास है 0, तो ये वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पे आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 120 डिग्री पे है -0.5, 120 डिग्री और इस पे वैल्यू हमारे पास है -0.5, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 150 डिग्री पे स्टूडेंट्स हम -0.87 पे जाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा पॉइंट। इसी तरह से 180 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू है -1, वो यहाँ पे आएगा इस डॉटेड लाइन के ऊपर, चूँकि ये -1 है यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें 210 डिग्री पे हमारे पास कॉस की वैल्यू है -0.87, तो 210 पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो है -0.87। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो 240 डिग्री है उस पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है -0.5, तो नेक्स्ट 240 पे स्टूडेंट्स हमारे पास -0.5 आएगा तकरीबन यहाँ इस पॉइंट पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 270 डिग्री, 270 पे हमारे पास है इसकी वैल्यू 0 पे मार्क कर लिया। नेक्स्ट 300 डिग्री पे हमारे पास है 0.5, 300 पे स्टूडेंट्स हमारे पास 0.5 वैल्यू आएगी इसकी। नेक्स्ट 330 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू है 0.87, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जगह पे आएगा 0.87। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें 360 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1, तो ये यहाँ पे आएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे स्मूथ कर्व से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया और ये हमारे पास जो कॉज है उसका ग्राफ जो है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कंस्ट्रक्ट हुआ। तो ये स्टूडेंट्स जब हम बिल्कुल स्मूथली इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व बनेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ है y = cos x का फ्रॉम 0 डिग्री टू
360 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉस का जो ग्राफ है वो 0 डिग्री से पॉजिटिव 360 डिग्री तक बना लिया। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स हम इसका जो ग्राफ है वो 0 डिग्री से -360 डिग्री तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे we can draw for the interval from 0 degree to -360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम नेगेटिव वैल्यू के लिए भी टेबल ड्रॉ करके जो है वो नेगेटिव साइड पे जो कि 0 डिग्री से -360 डिग्री तक है हम ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब हम 0 से -360 डिग्री तक का भी ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो उससे जो है वो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम -360 डिग्री टू +360 डिग्री, या जो हमारे पास जो गिवन इंटरवल था -2 पाई रेडियंस टू 2 पाई रेडियंस। तो इसका ग्राफ जो स्टूडेंट्स कंप्लीट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x फ्रॉम -360 डिग्री टू +360 डिग्री। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले इसका कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया था 0 डिग्री से +360 डिग्री तक, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व बनी थी। और इसी तरह से जब हम इसका नेगेटिव साइड पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो तब स्टूडेंट्स हम जो वैल्यूज़ लेंगे, वैल्यूज़ हमारे पास 30 के डिफरेंस से ही हैं, और इन वैल्यूज़ के साथ हमारे पास माइनस का साइन आएगा, और इन वैल्यूज़ पे हम कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर हम नेगेटिव साइड पे इसका जो ग्राफ है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो नेगेटिव साइड पे भी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने पे फाइनली ये हमारे पास जो ग्राफ है वो -360 डिग्री से 360 डिग्री तक का बन गया। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में जो साइन फंक्शन का ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसका जो ग्राफ है 0 से 2 पाई रेडियंस वो एक साइकिल की फॉर्म में है। इसी तरह से जो हमारे पास कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन का भी अगर हम देखें इसका जो पीरियड है वो है 2 पाई, तो इसका भी ग्राफ जो 0 से 360 डिग्री या 0 से 2 पाई रेडियन है, इसका ग्राफ भी एक साइकिल की फॉर्म में है। और साइन की तरह हमारे पास जो कॉस का ग्राफ है इसको भी स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस पे दोनों साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द इंटरवल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम कॉस के ग्राफ को बोथ साइड पे एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड करते हैं तो इसका ग्राफ किस फॉर्म में बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो कॉस है, कॉस के ग्राफ को एक्स एक्सिस पे बोथ साइड पे एक्सटेंड किया है। चूँकि स्टूडेंट्स इसका ग्राफ साइक्लिक है तो दोनों साइड पे ये सेम फॉर्म में ही ये एक्सटेंड होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x फ्रॉम -4 पाई रेडियंस टू 4 पाई रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे -4 पाई रेडियंस है, और इसी तरह से अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास है +4 पाई रेडियंस। तो ये जो कॉस का ग्राफ है ये फाइनली जब हमने इसको इसके पीरियड के अकॉर्डिंग एक्सटेंड किया एक्स एक्सिस पे बोथ साइड पे, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे, तो इसका ग्राफ हमारे पास जो -4 पाई रेडियंस से 4 पाई रेडियन में इस फॉर्म में बन गया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने हमारे पास जो कॉस फंक्शन है उसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया। सबसे पहले हमने उसको 0 डिग्री से 360 डिग्री
तक कंस्ट्रक्ट किया था, और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने उसको नेगेटिव साइड पे कंस्ट्रक्ट करके उसका कंप्लीट ग्राफ जो कि -360 डिग्री से +360 डिग्री तक था वो कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद इसको हमने इसके पीरियड के अकॉर्डिंग बोथ साइड पे जो है वो एक्स एक्सिस के इसको एक्सटेंड किया, और फाइनली हमने इसका जो ग्राफ है वो -4 पाई रेडियन से 4 पाई रेडियंस तक कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कोसाइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, और इसमें हमारे पास जो डोमेन थी वो थी -2 पाई रेडियन टू 2 पाई रेडियंस। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको कोसाइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।